करेंगे अष्टांग परिचय। जो आयुर्वेद के 8 अंग है उनका सामान्य परिचय। आयुर्वेद में कौन कौन से 8 अंग है जिनके अंदर अपन सारी डिजीज मेडिसिन सबके बारे में अपन को पता चलता। सबसे पहले अपने आयुर्वेद के 8 अंगों के नाम। तस्य आयुर्वेदम अष्ट अंगो गद्यता काय चिकित्सा शाल्यम और शल्यअपहरणम शाल्यम शल्यअपहरणम विषगर विरोधी प्रशमन भूत विद्या गोमार्ग रसायन। ये क्या है? आयुर्वेद के 8 अंग है। आयुर्वेद के 8 अंग में सबसे पहला है काय चिकित्सा, दूसरे नंबर का है शाल्य, तीसरे नंबर का है शल्य तंत्र और उसके बाद शल्य तंत्र के बाद में कौन सा है? विषगर विरोधी प्रशमन और 5 नंबर की है भूत विद्या और 6 नंबर का है गोमार्ग और 7 का है रसायन। ये क्या है? 8 प्रकार के 8 अंग है आयुर्वेद के अनुसार, जिसमें से काय चिकित्सा सबसे फर्स्ट लिखा गया है। ये चरक के अनुसार है क्योंकि चरक ने चिकित्सा प्रदान ग्रंथ बताया है। उसी प्रकार से सुश्रुत ने शल्य प्रदान ग्रंथ बताया तो उसने सबसे पहले कौन से अंग को लिखा है? शल्य तंत्र को। उसने लिखा है शल्य शाल्य, फर्स्ट नंबर पे शल्य शाल्य, तीसरे नंबर पे काय चिकित्सा, फिर आता है उसकी भूत विद्या और 5 नंबर पे उसने रखा है अगर तंत्र को, जिसका नाम यहाँ पे है विषगर विरोधी और उसने लिखा है अगर तंत्र। अगर तंत्र किसने बताया है? सुश्रुत ने। इसमें क्या है? 5 नंबर का है। सबसे पहले है शल्य शाल्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, गोमार्ग, अगर तंत्र और रसायन वाजीकरण। इन्होंने ये वाले इनके सीक्वेंस में बताइए। उन्होंने विषगर विरोधी नहीं बताकर उन्होंने अगर तंत्र बताया और इसके अनुसार इसके बाद में ये आता है चरक सुश्रुत और उसका तीसरा है वाग्भट। वाग्भट में क्या बताया? काय बाल ग्रहो उद्वान शल्य दृष्टा जरा विष। काय बाल ग्रहो उद्वान शल्य दृष्टा जरा विष। इन्होंने क्या है? शाल्य तंत्र को उद्वान चिकित्सा बताया, जो अपने ऊपर के ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों के जितनी भी मेडिसिन जितनी भी डिजीज है ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों की उनके बारे में इन्होंने बताया है। और उसके बाद सबसे पहला आता है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा से काय का मतलब क्या है? शरीर। काय से अपन किसको लेते हैं? शरीर को। जो शरीर के अंदर अपनी अग्नि 13 प्रकार की अपने शरीर में अग्नि होती है। 5 होती है जो भौतिक अग्नि, धातु अग्नि और एक है जठरा अग्नि। ये टोटल मिला के 13 होती है, 13 होती है। तो फिर सबसे पहले काय चिकित्सा में क्या किया जाता है? जितनी भी अपनी अग्नि से संबंधित है और जो अपने दोषों से त्रिदोषों से संबंधित है बीमारी, उनकी बीमारी और उनकी बीमारियों का इलाज। उसके बाद आता है शाल्य तंत्र। शाल्य तंत्र में क्या होता है? जो शाल्य तंत्र में क्या बोल सकते हैं अपन? ईएनटी। ईएनटी में कौन है? आई, नोज, ट्रंक, थ्रोट, ये सारी चीजें। उसके बाद ईएनटी में जितनी भी अपने नाक से, कान से और गले के ऊपर से संबंधित जितनी भी डिजीज है उन सभी का अध्ययन किया। उसके बाद आता है शल्य तंत्र, सर्जरी डिपार्टमेंट। शल्य तंत्र में क्या है कि जितने अपने शल्य ऑपरेशन संबंधी जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स है या फिर जो वुंड वगैरह हो जाते हैं उनकी हीलिंग करना है सूचर से, ये सारी चीजें शल्य तंत्र में आ गई। उसके बाद आता है विषगर विरोधी प्रशमन। जो विषगर विरोधी प्रशमन में जो अपनी जितनी भी टॉक्सिक मटेरियल्स, जहरीले पदार्थ या फिर जहरीले पदार्थों से संबंधित उनका ज्ञान, उनसे संबंधित होने वाली बीमारियों की इलाज, बीमारियों का ज्ञान, ये सारी है। उसके बाद आता है भूत विद्या। भूत विद्या में क्या है कि आपकी मानसिक रोग, मानसिक भावनाएं जितनी भी मानसिक रोग से संबंधित होती है, जैसे आप उसमें मंत्र वाणी योग देव व्यापार से युक्ति व्यापार से चिकित्सा करके इनको इनकी डिजीज के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद आता है गोमार्ग प्रत्यय। गोमार्ग प्रत्यय का मतलब है पीड़िया, जो बच्चों के लिए दी जाती है। जो बच्चों की बीमारी, बच्चों का इलाज, बच्चों की हाइट, बच्चों की डाइट वगैरह सारा ज्ञान गोमार्ग प्रत्यय में बताया जाता है। अपन गोमार्ग के बच्चों से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है उनका इलाज, उनके इलाज से संबंधित है या फिर उनके जो रोग है या फिर उनकी आयु, उन सभी के संबंधित जितनी भी चीजें हैं। और उसके बाद में आता है रसायन। रसायन क्या करता है? अपने शरीर की शक्तियों को बढ़ाता है। जो आपने रसायन से क्या है? रसायन से आप, इसका मतलब ये है कि आपने भाई अपनी
अपनी जरा अवस्था को दूर करने के लिए अपन जो योग बने होते हैं, सबसे पहले ब्रह्म रसायन, जो ब्रह्म रसायन के अपना आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म रसायन में जितने भी अपने ड्रग्स डालते हैं वो सारे अपनी वह अवस्था को बढ़ाती है स्वस्थ व्यक्ति। इसमें डिजीज से जरूरी नहीं है कि वो डिजीज को उसी को ही दिया जाता है रसायन, इसमें स्वस्थ व्यक्ति के भी रसायन का सेवन कर सकता है। और सबसे 4 वैद्य रसायनों का वर्णन है इसमें। 4 वैद्य रसायन है। सबसे पहले मंडूकमणि, शंखपुष्पी, मधुयष्टि, मंडूकमणि, यष्टि मधु, गुडुचि और शंखपुष्पी, ये 4 वैद्य रसायन है। और सबसे लास्ट है माझीकरण। जिस प्रकार से अपनी शाखाएं फैली होती है उसी प्रकार से मनुष्य अपने आगे के जीवन के साथ साथ में अपनी फैमिली को डेवलप करता है। तो इसमें फैमिली को डेवलप करता है, उसके साथ साथ में इसमें जैसे जनन शांति, प्रजनन क्षमता और इन सभी का वर्णन माझीकरण की औषधियों से अपन कर सकते हैं।